नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स गणिता मंजरी का एक्सरसाइज सेट 2.4 का इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको हम पूरा यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। इसके मैंने आप लोग के लिए नोट्स बना दिया हूँ, ये देख सकते हो। ये पूरा आंसर के यहाँ पर मैंने आपके इसके नोट्स भी बना दिया हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा नोट्स है, ये देख सकते हो। ये नोट्स है पूरा, ये इसके बाद ये टेबल, ये भी आपको पूरा नोट्स है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। ये पूरे नोट्स है और यहाँ पर ये इसका लास्ट वाला आंसर ये यहाँ पर आपके पूरे यहाँ पर क्या होगा, नोट्स होगा। ठीक है, यहाँ पर पूरे इसके नोट्स पूरे बना दिया हूँ मैंने। तो आपको इसी को लिखना है पेपर में। आप जैसा लिखोगे, जैसा मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा हूँ, आपको वैसे ही देख करके लिख करके उतारना है, नोट करना है। नोट्स में बेस्ट नोट्स है भाई, ठीक है ना। पूरे जितने भी नंबर का प्रश्न आएगा पूरे में से पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए, अब नोट्स तो यहाँ पर हमारे बन गए हैं, अब हम इसको समझना शुरू करते हैं, समझेंगे भी इसको बारीकी से। ठीक है, मैं इस वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चन कवर करवाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। मेरा मतलब ये है कि भले समय लगे तो लगे, लेकिन भाई एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक एक चीज़ आपको बारीकी से आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज सेट 2.4। सबसे पहले यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहे समझो। सपोज करने का मतलब होता है कि मान लो, सपोज कर लो। ए प्लांट मतलब कि एक पेड़ है, एक पौधा है, हैज़ हाइट 1.75 फीट। सपोज कर लो कि भाई एक पौधा है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 1.7 फीट। मतलब कि पौधा की जो हाइट है, इतना बड़ा पौधा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा पौधा है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1.75 फीट। ये इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, एक पौधों की यहाँ पर हाइट कितनी दी है, पौधे की हाइट यहाँ पर आपको दी है 1.7 फीट। ठीक है, पौधे की हाइट कितनी दी है, 1.7 फीट इसकी हाइट है। एंड इट ग्रोस, और ये बढ़ता है बाय 0.5 फीट ईच मंथ। और हर महीने इसकी जो ऊंचाई है 0.5 फीट बढ़ते जाती है। देखो, अभी इसकी हाइट इतनी है, फिर हर महीने अगले महीने इतनी बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई। इस तरीके से जो पौधा है वो हर महीने क्या हो रहा है, बड़ा होते चला जा रहा है। इसकी हाइट दिनों दिन क्या होते जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। आ रहा समझ में आप लोग को। एक प्लांट है, उसकी शुरुआत में हाइट कितनी है, 1.75 फीट उसकी हाइट है, और हर महीने ये 0.5 फीट बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ बोल रहा है, अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। अब तुमको देखो, शुरू में इसकी हाइट थी 1.7 फीट। अब तुमको इसकी हाइट फाइंड करना है आफ्टर 7 मंथ, मतलब कि 7 महीने बाद इस पौधे की ऊंचाई कितनी होगी, तुमको ये पता लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर हम इसका पहला क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो इसका नोट्स मैंने जो तैयार किया हूँ आप लोग के लिए, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। चलो, इसका अब यहाँ पर हम डीप में सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर हम पूरा का पूरा, ये देखो ना, सॉल्यूशन डालोगे। सॉल्यूशन डालने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या लिखोगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सपोज ए प्लांट हैज एन इनिशियल हाइट ऑफ 1.7 फीट। हमने शुरू में सपोज करे थे, माने थे कि एक प्लांट है, उसकी शुरुआत में इनिशियल हाइट कितनी दी थी हमको, 1.7 फीट दी थी। ठीक है, ये दिया था, कॉपी में पूरा लिखना है आपको जैसा का वैसा। एंड इट ग्रोस, और ये बढ़ता है वाई 0.5 फीट हर ईच मंथ, मतलब कि हर महीने कितना ग्रो करता है, ये 0.5 फीट ईच मंथ, मतलब हर महीने ग्रो करता है। ये पूरा नोट कर लीजिए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये दिया था। चलो, अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वो पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि तुमको इसकी 7 महीने के बाद हाइट पता लगाना है कि 7 मंथ बाद ये कितने फिट का होगा। देखो, तो पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फाइंड द हाइट। अब हम हाइट फाइंड करेंगे आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद इसकी हाइट फाइंड करेंगे। इनिशियल हाइट का मतलब होता है, शुरुआत में हाइट कितनी थी। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा था इसकी इनिशियल हाइट थी 1.7 फीट, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम इनिशियल हाइट क्या दी है, 1.7 फीट दी है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम मंथली ग्रोथ रेट। हर महीने कितना बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है वो 0.5 फीट हर महीने बढ़ रहा है। तो यहाँ देख सकते हो मंथली ग्रोथ रेट कितना दिया है, 0.5 फीट पर मंथ। ये पूरा लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। अब पहले क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद इसकी हाइट कितनी होगी।
तो टोटल ग्रोथ इन 7 मंथ, है ना, तो टोटल ग्रोथ इन 7 मंथ, देखो एक महीने में वो 0.5 फीट बढ़ रहा है, एक महीने में देखो मंथली ग्रोथ हर महीने वो 0.5 फीट बढ़ रहा है, तो टोटल 7 महीने में कितना बढ़ेगा वो, तो 0.5 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर महीने वो 0.5 फीट बढ़ रहा है। जब एक महीने में 0.5 फीट बढ़ा तो 7 महीने में कितना बढ़ेगा, तो 0.5 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 7 का मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे, तो यहाँ पर हमने 7 मल्टीप्लाई 5 कर दिए, डेसिमल छोड़ दो, 7 फिफ्जा 35। अब यहाँ पर एक अंक के पहले डेसिमल लगा तो एक अंक के पहले हमने डेसिमल लगा दिए, तो 3.5 हो गया, 3.5 मतलब टोटल 7 मंथ में वो 3.5 फीट क्या होगा, बढ़ेगा, 7 महीने में इतना बढ़ेगा। अब हमको टोटल हाइट चाहिए आफ्टर 7 मंथ। अब टोटल हाइट हम कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट निकालने के लिए इसकी शुरुआत में हाइट कितनी थी, इसकी पौधे की शुरुआत में इनिशियल हाइट कितनी थी, तो पौधे की शुरुआत में इनिशियल हाइट थी 1.75 फीट, पौधे की शुरुआत में इनिशियल हाइट कितनी थी 1.75 फीट, तो शुरुआत में इसकी हाइट थी 1.75 फीट थी, ठीक, ये शुरुआत की हाइट हो गई। और 7 महीने में कितना ग्रोथ हुआ इसका, तो टोटल 7 मंथ में कितना ग्रोथ हुआ, टोटल 7 मंथ में 3.5 फीट ग्रोथ हुआ, तो 3.5 फीट ये 7 महीने में ग्रोथ हुआ। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। देखो शुरुआत में पौधे की हाइट थी 1.75 फीट और 7 महीने हर महीने वो कितना बढ़ रहा था, हर महीने 0.5 फीट बढ़ रहा था, तो 7 महीने में 3.5 फीट बढ़ा, तो 7 महीने में वो बढ़ गया 3.5 फीट बढ़ गया। तो टोटल हाइट निकालेंगे हम, तो शुरुआत वाली हाइट को और 7 महीने में जिसकी जितनी ऊंचाई बढ़ी उन दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो टोटल हाइट निकल जाएगी 1.75 फीट, ये लिख लिया मैंने 1.75 फीट, और 3.5 फीट ये लिख लिया मैंने 3.5 फीट। अब प्लस कर देंगे, 5 का हो गया 5 7 प्लस 5 12, है ना, हासिल का 1 3 और 1 4 और 1 हो गया 5.25 फीट। ये इसकी यहाँ पर टोटल क्या निकल गई, इसकी टोटल हाइट यहाँ पर निकल गई। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अब यहाँ आपको पूरा ऐसा लिखना है, फाइनल आंसर द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद इसकी हाइट कितनी जाएगी 5.25 फीट, 5.25 फीट। इसको नोट कर लीजिए, पूरा ये सॉल्यूशन, पूरा ऐसा लिखित सॉल्यूशन यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन आपको डिटेल में यहाँ पर समझाने वाला हूँ मैं। अब देखो अगला क्वेश्चन ऐसा क्या बोल रहा है, मेक ए टेबल। अब तुमको यहाँ पर टेबल बनाना है ऑफ वैल्यू, और तुमको वैल्यू रखना है फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0। तुमको टी मतलब टाइम की, टाइम को वेरिंग करना मतलब दिखाना है, 0 मतलब 0 से लेकर के 10 मंथ मतलब 10 महीने तक तुमको अब टेबल बनाना है, और टेबल बना करके तुमको वैल्यू बताना है, टी मतलब टाइम की, कि 0 महीने में कितनी ग्रोथ हुई और से लेकर के 10 महीने तक की कितनी ग्रोथ हुई। एंड यानी और, शो और दिखाना है, शो करना मतलब दिखाना है, हाउ द हाइट, इसकी हाइट कितनी कितनी थी, एच, हाइट को एच से रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि हाइट एच कितनी कितनी थी, इंक्रीज एवरी मंथ, हर महीने इसकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई थी, तुमको यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेन करना है। तो इसका टेबल भी यहाँ पर मैंने बना लिया हूँ, आप देख सकते हो, ये रहा इसका टेबल। टेबल देखो कैसा है, तो सेकंड का आंसर लिखोगे वैल्यू, आंसर कैसे लिखोगे समझो, यहाँ पर ये टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी 0 से लेकर के 10 मंथ, है ना, MONTH, है ना, टेबल ऑफ वैल्यू मतलब कि टेबल की वैल्यू 0 से लेकर के 10 महीने तक की वैल्यू। अब यहाँ पर आप 3 कॉलम बनाओगे कॉपी में साफ साफ। पहला मंथ का बनाओगे, मंथ मतलब टी यानी टाइम, है ना, 0 महीना 0 मंथ, पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, 5वां मंथ, 6वां मंथ, 7वां मंथ, 8वां मंथ, 9वां मंथ और ये 10वां मंथ। ठीक है, इसके बाद दूसरा बनाओ कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन, और तीसरा बनाओगे वहाँ पर हाइट का, हाइट कितनी बढ़ी। अब कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगे यहाँ पर, इनिशियल हाइट कितनी थी, इनिशियल हाइट थी 1.75, तो इनिशियल हाइट लिख दी हमने 1.75 लिख दिए, प्लस हर महीने हाइट कितनी बढ़ी, हर महीने इसकी हाइट बढ़ी 0.5 फीट, तो यहाँ लिख दिया हमने 0.5,
और टी मतलब मंथ, कौन सा मंथ है, और एच यानी हाइट। अब देखो 0 मंथ के लिए 0 मंथ के लिए हम कैसे लिखेंगे, 1.75 का हो गया 1.75, प्लस का हो गया प्लस, 0.5 का हो गया 0.5, ये टी लिखा है, टी यहाँ पर 0 है तो टी की जगह रख दिया मैंने 0। इसको सोल्व करेंगे तो 1.75 फीट आ जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 0, 0 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में किसी का मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही हो जाता है। इसको हम 0 में प्लस करेंगे तो 1.75 ही आएगा, तो 1.75 ही आ गया, ये हो गया इसका आंसर। तो 0 महीने में इसकी हाइट थी 1.75 फीट। ये पूरा पूरा आपको लिखना है नोट्स बनाते हुए, ठीक। अब इसी प्रकार सेकंड पहले मंथ के लिए निकालेंगे तो 1.75 का हो गया 1.75, प्लस का हो गया प्लस, 0.5 का हो गया 0.5, ये टी लिखा है, टी का मान 1 रख देंगे, तो टी की जगह रख दिया मैंने यहाँ पर 1। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपका जाएगा हाइट निकल के। कैसे सोल्व करेंगे इसको समझ लो, ये लिखा है 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 1, 0.5 मल्टीप्लाई 1, 1.75 का हो गया 1.75, प्लस का हो गया प्लस, 5 1 जा 5, पॉइंट का हो गया पॉइंट, 0 का हो गया 0। अब इसको प्लस कर देंगे तो 1.75 ये लिख दिया मैंने 1.75, 0.5 तो 0.5 ये लिख दिया। अब प्लस करेंगे 5 का हो गया 5, 7 और 5 12 का 2 है ना, हासिल का 1, 1 और 1 हो गया यहाँ पर आपका 2, डेसिमल का हो गया डेसिमल 2.25 ये निकल गया, इसकी फर्स्ट मंथ की हाइट इतनी निकल गई, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो तुमको पूरा यहाँ पर वैल्यू ऐसी रखना है। सेकेंड मंथ के लिए 1.75 का 1.75, प्लस का हो गया प्लस, 0.5 का हो गया 0.5, ये टी लिखा है, टी का वैल्यू 2 रख दिए, टी का वैल्यू 2 रख दिए। फिर 1.75 का 1.75, 0.5 का 0.5, यहाँ पर 2 लिखा तो यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिखा तो हमने यहाँ 3 लिख दिए। फिर 1.75 2, ये जैसा का वैसा, 3 के बाद 4, 1.75 0.5, 1.75 0.5 जैसा का वैसा, 4 के बाद 5, 1.75 0.5 पूरा हमने जैसा का वैसा उतार दिए। बस यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा हम 10 लिख दिए। तो 10वें महीने में यहाँ पर 10 लिख दिए, 9वें महीने में यहाँ 9 लिख दिए, 8वें महीने में यहाँ 8 लिख दिए, 7वें महीने में यहाँ 7 लिख दिए, 6वें महीने में यहाँ 6 लिख दिए, 5वें महीने में यहाँ 5 लिख दिए, 4थे महीने में यहाँ 4 लिख दिए, तीसरे महीने में यहाँ 3 लिख दिए, दूसरे महीने में यहाँ 2 लिख दिए, पहले महीने में यहाँ 1 लिख दिए, 0 महीने में यहाँ 0 लिख दिए। अब रही बात इनकी कैलकुलेशन करने की, तो कैलकुलेशन इनको करोगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे आंसर निकल के आएगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं इसकी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, कैसे करेंगे समझो। जैसे कि एक कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ, ये वाली 1.75, ये लिखा है 1.75, रफ में करना है कैलकुलेशन, प्लस 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 7, 0.5 मल्टीप्लाई 7, देखो कैसे करेंगे। 1.75 है तो 1.75 प्लस का हो गया प्लस, अब डेसिमल को छोड़ दो, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करो तो 5 7 सा ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 35। एक संख्या के पहले डेसिमल लगा है तो एक के पहले लगा दिया यहाँ पर हमने डेसिमल। अब इसको और इसको प्लस कर लेंगे, प्लस कैसे करेंगे समझो। 1.75 है तो 1.75 मैंने लिखा, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, डेसिमल के इधर 3 है, ये लिख दिया मैंने 3, डेसिमल के इधर 5 ये लिख दिया मैंने 5। अब कर देंगे यहाँ प्लस, 5 का हो गया 5, 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1, डेसिमल डेसिमल का डेसिमल, 3 और 1 4 और 1 हो गया आपका यहाँ पर 5, 5.25, 5.25 ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आप सारी की सारी कैलकुलेशन आप कर लोगे, इस तरीके से आप सारी की सारी क्या कर लोगे, कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर लोगे, सारी कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर लोगे। इसका कैलकुलेशन करोगे ये आंसर आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो टेबल भी आप यहाँ पर बना लीजिए, ठीक, इस टेबल का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरीके से। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन। अब हमको यहाँ पर एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो कि रिलेट करेगा एच यानी हाइट और टी यानी मंथ से, एंड एक्सप्लेन और एक्सप्लेन करो
वाई इट रिप्रेजेंट, ये क्यों रिप्रेजेंट करता है लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ मतलब रेखिक वृद्धि, लीनियर ग्रोथ की क्रम से ग्रोथ हो रही है पौधे की, उसको क्यों रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में तुमको बताना है। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन, अब यहां पर हम एक्सप्रेशन देखेंगे, इसका आंसर भी मैंने बना लिया हूं। तो देखो ये इसका आंसर है, जूम कर लेता हूं थोड़ा मैं, और जूम कर लेता हूं आप बोलोगे तो देखो अब हम तीसरा क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, इसको पूरा नोट कर लीजिए आप लोग। एक्सप्रेशन रिलेटिंग, अब हम यहाँ पर एक्सप्रेशन हम रिलेट कर रहा है भाई, हर एक क्वेश्चन का मैं डिटेल नोट्स देता हूँ आपको और समझाता भी हूँ। एक्सप्रेशन रिलेटिंग, अब हम एक्सप्रेशन रिलेट कर रहा है, एच यानी हाइट में और टी यानी मंथ में, एंड एक्सप्लेन ऑफ लीनियर ग्रोथ, है ना। अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा समझो, एक्सप्रेशन एच यानी हाइट इक्वल टू 0.5 टी प्लस 1.75, ये क्यों बना, देखो इसकी इनिशियल हाइट क्या थी, जो पौधे की शुरुआत में हाइट कितनी थी सवाल में, 1.75, पौधे की शुरुआत में इनिशियल हाइट थी 1.75, तो इससे हमने यहां पर लिख लिया 1.75 प्लस हर महीने उसकी हाइट कितनी बढ़ रही थी, हर महीने हाइट बढ़ रही थी 0.5, हर महीने बढ़ रही थी 0.5, ये लिख दिया मैंने 0.5, और टी का मतलब है महीना, है ना, टी यानी महीना, इजिकल टू एच यानी पौधे की हाइट, ये इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। समझ में आया, देखो हमको निकालना है पौधे की हाइट, मतलब एच इजिकल टू, उसकी शुरुआत में हाइट थी 1.75 फीट प्लस हर महीने बढ़ रही थी 0.5, और महीने के लगा दिए मैंने यहाँ पर टी, यही लिखा है यहाँ पर, यही लिखा है, ठीक, इस तरीके से। अब एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पर हम, इसका एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन कंस्टेंट रेट, कंस्टेंट का मतलब होता है स्थिर दर, मतलब क्रम से बढ़ रही है। द रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ इसलिए रिप्रेजेंट हो रही है बिकॉज द हाइट जो एच है इंक्रीज हो रही है एक कंस्टेंट अमाउंट, मतलब कंस्टेंट तरीके से हाइट बढ़ रही ना, हर महीने 0.5 बढ़ी, फिर अगले महीने फिर 0.5 बढ़ी, अगले महीने फिर 0.5 बढ़ी, हर महीने एक जैसी हाइट बढ़ रही है, कंस्टेंट अमाउंट में बढ़ रही है 0.5 फीट, है ना, ओवर इक्वल इंटरवल टाइम, एक निश्चित इंटरवल टाइम में बढ़ रही है, हर महीने में 0.5, हर महीने में 0.5, इसलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर ग्रोथ। दूसरा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आप इतना बस लिख दोगे तो भी आपका आंसर चल जाएगा, लेकिन इसको भी समझ लो, स्ट्रेट लाइन सिंस द रेट ऑफ चेंज इज कंस्टेंट, ये मत लिखो, तुमको ये भी नहीं लिखना और तुमको ये भी नहीं लिखना, ये थोड़ा वो हो जाएगा, तुम सिर्फ इतना लिख लो, कंस्टेंट रेट द रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज हाइट एच जो है वो इंक्रीज हो रही है कंस्टेंट अमाउंट से 0.5 फीट से ओवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टी के हिसाब से, इतना आप लिख लीजिए, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, गणिता मंजरी का आपको और भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप YouTube पर जाइए, YouTube पर आप क्या करिए, YouTube पर जो मेरा पेज है ना, अमन साहू सर, ये जो मेरा YouTube चैनल है AMAN अमन साहू सर क्लास 9 स्टडी, अमन साहू सर क्लास 9 स्टडी पर आप लोग जाइए यहाँ पर, और मेरे चैनल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स वाला सेक्शन मिलेगा, कोर्स में क्लिक कीजिए, यहाँ पर गणिता मंजरी का चैप्टर 4 से लेकर के यहाँ पर चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8 आपको पूरे के पूरे कोर्स मिल जाएंगे, और एक सवाल का आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है ना, और एक एक सवाल में आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लो मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसलिए आप ये चैनल के कोर्स सेक्शन में चले जाइए, आपको यहाँ पर पूरा फुल कोर्स मिल जाएगा, आप इस कोर्स से पढ़ाई कीजिए, आपको यूट्यूब पे सर्च करने की और इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक सवाल भाई मैंने डिटेल्ड में नोट्स बनाते हुए समझाते हुए एक्सप्लेन किया हूँ।